हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है। नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ट्रीब्यूटरी और कोलैबोरेटरी नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है और कंबाइंड नेग्लिजेंस क्या होता है और सब पढ़ लिया नेग्लिजेंस के बारे में। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है नेग्लिजेंस का। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है? मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो, आपको ये केस पढ़ने के बाद मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड। जैकब मैथ्यूज का केस है, स्टेट वर्सेस पंजाब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये 2005 का। ओके, ऐसे फैक्ट्स क्या थे केस के। जैकब मैथ्यू एक डॉक्टर था, वो तो अपने अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। उसको ब्रीथिंग इश्यूज थे, सांस नहीं आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बस ट्रीटिंग एज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। The patient required oxygen support. Patient को ऑक्सीजन की सपोर्ट थी, but the oxygen cylinder was found to be empty. ऑक्सीजन सिलेंडर empty था। ठीक है, the doctor tried to arrange another cylinder. डॉक्टर ने अनदर सिलेंडर अरेंज करने की कोशिश करी, बट वेन वाइल तभी पेशेंट मर गया। ठीक है, पेशेंट्स के रिलेटिव ने, जो भी डिजीज था, जो मर चुका था, उसके रिलेटिव ने फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्शन 40 नेग्लिजेंस का केस है, एक्सीडेंट नेग्लिजेंस केस का 304 के अंदर आईपीसी के अंदर क्रिमिनली लायबल कर दिया। ठीक है, तो एलिगेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस एलिगेशन लगाते हैं। अभी केस गया क्वेश्चन करने के, जैकब मैथ्यू क्या हाई कोर्ट गया, ये जैकब मैथ्यू हाई कोर्ट गया उसे ट्रेड करवाने, क्वेश्चन करवाने, लेकिन रिफ्यूज टू क्वेश्चन। हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया क्वेश्चन करने से कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है और आप क्रिमिनली हेड लाइबल हैं सुप्रीम। ठीक है, और फिर मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब क्या क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, इशू क्या थे? वेदर द डॉक्टर कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। क्या हम एक डॉक्टर को क्रिमिनली लाइबल कर सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर? और क्या एक डिग्री डिसाइड कर देनी चाहिए? व्हाट अ डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फैशन क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। कोई एक डिग्री बना देनी चाहिए मेडिकल नेग्लिजेंस डिसाइड करने के लिए कि सिविल लाइबिलिटी हो जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी। और वेदर लैक ऑफ एरर और जजमेंट अमाउंट टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्या कोई एरर और लैक ऑफ एरर और जजमेंट क्रिमिनली हेल्ड लाइबल माना जाएगा? ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, मैं ब्रीफली बताता हूँ। कोर्ट को ये लगा कि एक स्किल्ड पर्सन को, हर कोई स्किल्ड पर्सन को एक नॉलेज होती है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अगर जो उसको क्रिमिनली लायबल कर देंगे, देन तो कोई भी डॉक्टर या एडवोकेट या कोई भी स्किल्ड पर्सन कोई भी केस लेने से डरेगा। अगर कोई केस हार गया एडवोकेट, तो उसके ऊपर केस कर देगा, नहीं ये मेरा केस हार गया अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। जब भी कोई प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्ड लेवल स्किल नॉलेज होती है किसी चीज के लिए, तो उस केसेस में आपको थोड़ा दिया जाता है लूपहोल। अब एक पेशेंट्स को पता है, सिंपल सिंपल सुनना, अब एक डॉक्टर को पता है कि ये बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर वो इस डर से उसे बचाए ही कोशिश ही ना करे 1% भी, 1% चांस है बचने का, डॉक्टर कोशिश ही नहीं करेगा कि मैं क्रिमिनल लाइबिलिटी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर, क्रिमिनल मेडिकल की नेग्लिजेंस के अंदर फंस जाऊंगा, तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। यार मैं नहीं कर सकता, सॉरी आप ले जाइए। हॉस्पिटल्स बोल देते हैं कि आप ले जाइए, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वहाँ इक्विपमेंट्स की कमी होती है, ना कि स्किल्ड की कमी होती है। ठीक है, या फिर वो इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो इस तरीके से उसको ट्रीट कर सके। ठीक है, वहां तो या तो इक्विपमेंट्स या स्किल की कमी होगी, वहां उस स्किल का डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वो रेफर करते हैं। और वो इसलिए रेफर कर देते हैं ताकि वहां पे कोई पेशेंट ना हो जाए। दैट्स व्हाई कोई भी डॉक्टर लेने से मना कर देते हैं, तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं कि आप यहाँ से रेफर कर देते हैं, आप वहां चले जाइए, आप इधर ऐसे इस हॉस्पिटल में चले जाइए, इस हॉस्पिटल में चले, इस हॉस्पिटल में चले जाइए। ऐसे ही होता रहेगा, कोई उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा। तब तब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को ये लग जाएगा, कोई भी डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं होगा अगर आप एक डॉक्टर को क्रिमिनली हेल्ड लायबल कर देंगे इन केसेस में। ठीक है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी इज डॉक्टर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट जैकब मैथ्यूज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केस अराइज ओनली व्हेन द ग्रॉस नेग्लिजेंस, कोई बहुत ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस हाई डिग्री की, जो मतलब कि ऐसी नेग्लिजेंस है जैसे पेट में कपड़ा ही छोड़ दिया डॉक्टर ने, उस वजह से वो हो गई। कोई ऐसी ग्रॉस नेग्लिजेंस है जो कि एक एक प्रूडेंट स्किल वर्कर से नहीं मानी जाती। प्रूडेंट और मतलब प्रूडेंट नहीं, जो स्किल्ड, जो उस प्रोफेशन में स्किल्ड है, उससे वो गलती की संभावना नहीं करी जा सकती। उस केसेस में आपको क्रिमिनली लायबल करा जाएगा, नॉट इन द केस ऑफ एरर, सिंपल नेग्लिजेंस और एरर और जजमेंट। कोई जजमेंट गलत हो गया या कुछ एरर गलत हो गया, कोई जजमेंट गलत हो गया, एरर गलत हो गया, इसमें क्या होता? इसमें बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, उसमें डॉक्टर की तो गलती नहीं है ना। डॉक्टर तो स्किल्ड है, डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए क्यों करे? वो वहां पे हॉस्पिटल ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो एक्सपायर हो, ना कि उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, दैट्स व्हाई।
वो उसमें उसकी स्किल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पे इक्विपमेंट की कमी थी। ओके, ये रीजन था, तो इसलिए ये कहा था कि आप क्रिमिनल लायबल नॉट सफिशिएंट टू एक्ट टू अटैक क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये सफिशिएंट नहीं है कि आप उसको क्रिमिनली लाइबल कर दो। द मेडिकल प्रोफेशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल और केयर, नॉट हाईएस्ट पॉसिबल स्किल। हर किसी का हाईएस्ट पॉसिबल स्किल नहीं हो सकती है, दैट्स व्हाई। और द कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, बिफोर प्रोसिक्यूटिंग अ डॉक्टर फॉर अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिकल ओपिनियन, उसकी इंडिपेंडेंट छीन ली जाएगी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट डॉक्टर टू कमिट इट्स मैंडेटरी। देखो मैंने जहां बोला, जहां जरूरी है मैंडेटरी है, वहां भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी डरेंगे करने से कि अगर हो गया तो ये मेरे ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस हो जाएगा, तो कोई भी अपना हाथ नहीं डालेगा उसको बचाने के लिए। वो प्रोटेक्टेड हैं, इसी वजह से वो किसी को भी जान बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डॉक्टर शुड नॉट बी हरेस्ड, उनको डॉक्टर को अरेस्ट नहीं करा जाएगा, अरेस्ट नहीं करा जाएगा रूटीनली विदाउट द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। जब तक कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस ना हो ग्रॉस नेग्लिजेंस का, जैसे कोई सीजर ही छोड़ दी ऑपरेशन करते वक्त, या कुछ ऐसी चीज हो गई है कि बहुत ही, जैसे किसी ने ड्रिप ही गलत लगा दी, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह ने, मतलब कुछ ऐसी ग्रॉस नेग्लिजेंस हो जाए, तब तक आपको कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डॉक्टर को उसको क्रिमिनली लायबल नहीं करा जाएगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और ओपिनियन था। तो कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम अनवारंटेड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इट्स क्लैरिफाइड दैट द सिविल नेग्लिजेंस इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस के लायबल कर सकते हो आप उस डॉक्टर को, क्योंकि हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए आप उसको लायबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस रिक्वायर्ड ग्रॉस नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। ठीक है, और द जजमेंट, दिस जजमेंट स्ट्रक्स द बैलेंस बिटवीन, एक बैलेंस बनाता है पेशेंट की सेफ्टी के लिए और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ डॉक्टर, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस बनाता है। उसकी जो प्रोफेशनल था, जो डॉक्टर की एक इंडिपेंडेंस है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जेकब मैथ्यू कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ना ही सिविल लाइबिलिटी दी, ना ही अवॉर्डेड, ना ही और कोई अवार्ड कंपनसेशन करा, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो खत्म ही कर दी। और ये कहा था द प्रोसीडिंग वर लिमिटेड टू द क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग जो एप्लीकेशन गई थी, वो एप्लीकेशन जो एफआईआर लॉन्च हुई थी, जो भी क्रैश करने के लिए ही थी सिर्फ, है ना। और तो उसने जैसे ये रिलेटेड थी सीधा क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेटेड, व्हिच वाज क्वेस्ट लैक ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, जो कि क्वेस्ट हो चुकी लैक ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, क्योंकि डॉक्टर से कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं हुई थी। हाउएवर तो जजमेंट ने साफ साफ ये कहा था कि मैं इसको सिविल लाइबिलिटी से बाहर नहीं करता हूँ, ये चाहे तो अपना नया केस कर सकता है जेकब मैथ्यू के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर। हाँ, हाउएवर द जजमेंट एक्सप्रेसली प्रिजर्व द राइट टू कंप्लेंट एंड सिविल रेमेडी और कंपनसेशन फॉर कंपनसेशन सब्जेक्ट टू द प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस प्रूव कर दो जैकब मैथ्यूज की, और सिविल कंपनसेशन आप ले लो जैकब मैथ्यूज से बिफोर द कॉम्पिटेंट फॉर्म। कॉम्पिटेंट फॉर्म मींस कंज्यूमर